श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल है 12 जनवरी 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है शिव महापुराण का सोमवार का दिन, जिस दिन बन रही है नवमी तिथि। और इस सोमवार के दिन आप सभी लोगों को विशेष तौर पर शिव योग के दौरान इस एक वाले उपाय को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। खास करके ये वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, ये तब कहा था कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा महादेव तक नहीं पहुंच रही हो। ये ऐसा कब होता है? आप कोई कामना है, कोई इच्छा लेकर के आप शिवालय जाते हो, शिव मंदिर जाते हो, बाबा से कहते हो मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, मेरी ये कामना है ये पूरी हो जाए, और वो नहीं हो रही है, महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो मात्र ये एक वाला उपाय इस सोमवार के दिन शिव योग में करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ये होगा वो एक वाला उपाय। गुरुदेव ने खास करके कहा इस वाले उपाय के बारे में कि जब आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने किसी विशेष कामना के लिए आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, या फिर आपकी कोई कामना है कि मेरा ये कार्य भगवान आगे चल करके जीवन में सफल हो जाए, तो मेरी ये कामना संपूर्ण कीजिए। उन लोगों को ये वाला उपाय करना है। विशेष तौर पर ध्यान से सुनना क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। गुरुदेव ने कहा नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग के पास में जब आप जाओगे तो वहां शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे धो करके स्वच्छ जल से काम में ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए? अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, महादेव को खंडित चीज समर्पित नहीं होती है, वरना आपको दोष लगता है। और तीसरे नंबर पर जो चीज है वो है एक सफेद फूल। अब यहां पर मैं फिर से वापस आपको याद दिला दूं, मेरे को हर बार दिलाना पड़ता है कि ये जो सफेद फूल है ना, ये भूल करके भी आपको केतकी का सफेद फूल नहीं लेना है। केतकी का भी सफेद फूल ही होता है, ठीक है ना, जो बीच में से येलो पीला पीला सा होता है। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए आपको वो ले लेना है, ठीक है ना, क्योंकि केतकी को श्राप मिला हुआ है, महादेव के ऊपर समर्पित नहीं होता है। भूलवश भी अगर आप समर्पित करते हैं तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, ठीक है। तो एक सफेद फूल, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, हो गया एक वाला उपाय। और 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। अब जब आप इस उपाय को करेंगे तो उस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके एक चावल का दाना जो आपने लिया है उसे महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। तत्पश्चात जो एक बेलपत्र आपने लिया है, उस एक बेलपत्र को कलश जो आपने लिया है उसी कलश से स्पर्श करा करके इसी चावल के दाने के ऊपर अपनी कामना कह करके ऐसे रखना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे, और शिव शक्ति का स्मरण करके एक सफेद फूल आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। डाल देने के पश्चात दोनों हाथों में आपको इस कलश को पकड़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर इसी बेलपत्र के ऊपर एक धारी से धीरे धीरे करके आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के पश्चात आपको क्या करना है? इसी कलश को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहां तक? जलाधारी तक आपको जल की धार लगानी है। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में जलाधारी तक जल की धार आपको लगानी है। जैसे ही आप संपूर्ण जल को समर्पित कर देंगे, जो बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसे अपने दाहिने हाथ में रोकना, दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके अपने ऊपर छींट लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा महादेव ने चाहा तो आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। देखिए, शिव महापुराण के अंदर पूज्य गुरु जी ने 2 चीजों के बारे में वर्णन किया था। एक होता है शमी पत्ता, यानी कि शमी पत्र, शमी का पत्ता, और दूसरा होता है मंदार का पुष्प।
मंदार का नीला गुलाबी पुष्प, ठीक है। इन दोनों को वरदान प्राप्त है कि अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी इसे महादेव की शिवलिंग पर विशेष प्रकार से समर्पित कर देता है तो उसे एक ही बार में 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है महाराज। वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। और पूज्य गुरु जी ने कहा था, अगर कोई कार्य आपके अटके हुए हैं, कार्य बन नहीं रहे हैं, चाहे कोई सी भी विशेष कामना हो, इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी ने कहा था आपको इस तरीके से फूल दे लेना होगा। अब ये जो सफेद फूल होता है ना, ये होता है आंख का। आपको कौन सा लेना है? मंदार का नीला गुलाबी पुष्प जो होता है, इस तरीके से ये वाला पुष्प आपको लेना है। गलती मत कीजिएगा, इसीलिए मैं आपको फोटो के माध्यम से समझा रहा हूं। एक फूल ये ले लेना है, ये गुच्छे के रूप में आता है, तो उसी प्रकार से आपको पूरे गुच्छे के तौर पर ही लेना है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और एक आपको दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करोगे, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस इन सभी को लेकर के आपको शिवालय पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा या तो आप अपने मुख को उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे या फिर आप अपने मुख को पूरब दिशा की तरफ में रखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीश पर आपको समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पहले 1 लोटा शुद्ध जल संपूर्ण समर्पित कर दीजिएगा। जैसे ही ये संपूर्ण जल समर्पित होगा, आपने जो एक मंदार का पुष्प लिया है, उस मंदार के पुष्प को माता रानी अशोक सुंदरी के स्थान पर पकड़ करके स्पर्श आपको कराना है, और अपनी जो भी कामना है, जो भी कार्य सिद्धि की कामना है, उस कार्य सिद्धि को बोल करके महादेव से विनती कामना करके इसे उठा करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करके आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था, भूलवश भी अगर कोई शमी का पत्ता या मंदार के पुष्प के इस वाले उपाय को करता है, उसके सारे काम यूं ही बनते चले जाते हैं। जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके उस दीपक को निश्चित रूप से प्रज्वलित करके चले आ जाइएगा। मेरे बाबा ने चाहा तो आगे आने वाले दिनों में आपकी वो समस्त कामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, विशेष तौर पर सुनिएगा। कि अगर आपके जीवन में धन को लेकर के समस्या है, पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है या चुकता नहीं हो रहा है, कोई लोन है वो चुकता नहीं हो रहा है, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री वो अच्छे से नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो रही है, एक छोटा सा काम इस सोमवार के दिन कीजिएगा। आपको लेने होंगे इस तरीके से आधा मुट्ठी के बराबर काले तिल, ठीक है ना। कौन से तिल लेने हैं? काले तिल आपको लेने हैं। अब इन काले तिलों को लेना और किसी भी एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल भर करके इन काले तिलों को आपको गला देना है ना। 2-3 घंटे तक गला देना। जैसे ही ये फूल जाएंगे, फूल जाने के पश्चात इन सभी को आपको पीसना है ना। पीस करके इनका पेस्ट बना लेना है। अब ये जो पेस्ट बनेगा, इसी पेस्ट को किसी भी एक कलश के अंदर भर करके क्या करना है, कलश के अंदर भर करके, और इसे अगर खाली रह जाता है तो अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। अब ये वाला जो कलश है ना, इसे अपने दोनों हाथों में लेकर के अपने घर की चारों दीवारियों से आपको स्पर्श करा करके, आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, उस परिंदे के पास में जो कि आपके घर के पितरों का स्थान होता है, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम होगा, उसके पास जाकर के इस कलश को किसी भी चीज से ढक करके रख देना। और इसी के सम्मुख में एक लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना, लंबी बाती का दीपक घी का आपको इसी के पास में प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ये वाला काम आप सोमवार की रात्रि को भी कर सकते हैं। अब जब अगला दिन आएगा, तब अगले दिन आपको करना क्या है कि ये जो तांबे का कलश था जिसके अंदर आपने काले तिल का पेस्ट जल भरा हुआ था, इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी वट वृक्ष हो, यानी कि बड़ का पेड़ हो, विशेष तौर पर ध्यान से सुनिएगा, उस बड़ के पेड़ के पास में जाना है,
सबसे पहले हो सके तो एक दीपक यहाँ पर गोलबाती का प्रज्वलित कर देना और वटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस काले तिल के जल को आपको इनकी पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना स्टार्ट कर देना है। केवल और केवल सोमवार करके देख लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि वैसे तो 5 सोमवार करने का नियम है महाराज, आप 2 सोमवार कर लीजिएगा, मेरा बाबा कहीं ना कहीं से आपकी उन समस्याओं को खत्म करने में लग जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।